राखी भैया को पसंद तो आएगी ना। ओए, अंदर कहाँ घुसे चली आ रही है? तुम लोग इतनी देर से आवाज मारो, सुनाई दे रहा ना? गेट पे एंट्री किया तुमने, अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे भैया घर है हमारा, ये वहीं जा रहे हैं। कौन सा घर? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा यहाँ पे। मेरे बड़े भैया रहते हैं यहाँ पर इस अपार्टमेंट में। रक्षाबंधन है ना, तो अपने बड़े भैया को राखी बांधने आई हूँ गाँव से। तुम्हारा भाई? कौन है तुम्हारा भाई? अरे तुम्हारे हुलिये से लग तो नहीं रहा कि तुम्हारा कोई भाई भी यहाँ पे रहता होगा। तुम्हारी औकात है यहाँ पे रहने की? रिश्तेदार बता रहे हो, कौन है, नाम बताओ। उनका नाम धीरज दीक्षित है। बहुत टाइम से हम उनसे मिले नहीं है ना, बहुत टाइम भी हो गया था, तो मैं और पापा हम दोनों चले आए गाँव से। धीरज दीक्षित, इतने बड़े बिजनेसमैन जो सबसे महंगे फ्लैट में रहते हैं, वो तेरा भाई है? मतलब तू कुछ भी बोलेगी और मैं मान लूंगा? बेवकूफ समझा क्या मुझे? अरे बेटा ये सही कह रही है, धीरज मेरा ही बेटा है और ये मेरी बेटी है, इस नाते ये उसकी बहन ही तो हुई। अच्छा, सच कह रहे हो ना आप लोग? तब तो उनके फ्लैट के बारे में पता ही होगा। बताओ फ्लैट नंबर बताओ। 2205। और ये डीडी अपार्टमेंट ही है ना? हाँ है, तो फ्लैट नंबर भी सही बताया। अच्छा, तो अब गेम समझ में आई। तुम दोनों को कहीं से ना धीरज सर के फ्लैट के बारे में पता चल गया होगा और उनका नाम लेकर तुम सोसाइटी में घुसना चाह रहे हो। अरे बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं, करोड़पति आदमी है। उनका बाप और उनकी बहन ऐसी हालत में रहेगी, ऐसे भिखारी जैसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे उलिये में घूमेंगे? नहीं, तुम लोग तो यहाँ पे नौकर बनने लायक भी नहीं हो और उनके रिश्तेदार बता रहे हो। ये क्या बात हुई? अब बार बार हमारे कपड़ों को लेकर क्यों बोल रहे हो? हमारी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? क्या खराब कपड़े पहने हैं हमने? साधारण से तो पोशाक पहनी हुई है हम लोगों ने। अरे ओ, जिसकी तू बहन बता रही है ना, वो यहाँ का सबसे अमीर आदमी है। और तेरे जो कपड़े हैं ना, इससे अच्छे कपड़े तो यहाँ की नौकरानी पहन के आती हैं, ठीक है ना? इसलिए मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं पुलिस को बुला लूंगा, चोर साबित हो जाओगे तुम दोनों। निकल लो यहाँ से। देखो, आप ना हम दोनों के साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हो। अगर मेरे बड़े भैया को पता चला ना आपके बारे में, छोड़ेंगे नहीं आपको। अच्छा नहीं होगा आपके साथ। अरे अच्छे और बुरे का फैसला तो 2 मिनट में कर दूंगा मैं। तेरी जगह कोई लड़का होता ना, तब उसे बताता। अबे वो बुड्ढे, लेके जा अपनी बेटी को, समझा ना? वरना इसे तो कुछ नहीं होगा, तेरे कान के नीचे जरूर मारूंगा, समझा? अरे भैया हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, धीरज मेरा ही बेटा है, बहुत समय हो गया उससे मिले हुए, इसीलिए आज उससे मिलने आए हैं। अरे बेवकूफ लिखा है क्या माथे पे? यहाँ पे नौकरी करता हूँ, 20,000 रुपये सैलरी है मेरी। और मेरा पता है क्या काम है यहाँ पे? यहाँ पे काम ही यही है कि अगर कोई फालतू लोग अंदर घुसे तो उसे रोकना है। अरे तुम्हें मैं अंदर जाने दूंगा, बाद में तुम लोग चोरी कर लोगे। सखा से ही चोर लग रहे हो, कुछ बात होगी तो इल्जाम तो मेरे पे आएगा ना। मैं अंदर नहीं जाने दे सकता, निकलो। देखो अब तुम्हारा बहुत हो गया। तुम हमें किस हक से चोर बोल रहे हो? हम क्या तुम्हें शक्ल से चोर दिखाई देते हैं? हाँ, मेरे पापा की इतनी देर से बेइज्जती करे जा रहे हो, जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। रहने दे बेटा, ये नहीं जाने देगा हमें। लगता है हम धीरज से नहीं मिल पाएंगे और इन लोगों को लगता है कि हमारे जैसे कपड़े पहन के इतने महंगे फ्लैट में हम लोग नहीं रह सकते। चल निकल जाओ दोनों बाहर। अरे कहाँ से आ जाते हैं, ये सर के पाप हैं बहन। चल बेटी, लगता है इस बार भी तो भैया को राखी नहीं बांध पाएगी अपने। पापा बहन, अरे पापा बहन, जीता रे बेटा। बहन आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेटा मिलने तो तुझसे ही आए थे, लेकिन वो गार्ड है, उसने घुसने ही नहीं दिया। बोला जाइए आप यहाँ से, आप उसका कोई नहीं लगते। मैंने उसको खूब समझाने की कोशिश करी कि धीरज हमारा बेटा है, इसका भाई है, काफ़ी साल हो गए उससे मिले हुए, जाने दे। लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी, तो भगा दिया वहाँ से बेटा। भैया, उस गार्ड ने हमारे कपड़े देखकर हमें ये बोला कि हम धीरज दीक्षित के रिश्तेदार नहीं है। क्या हमने इतने खराब कपड़े पहने हैं? नहीं बहन, खराब आप लोगों के कपड़े नहीं है, खराब उस चौकीदार की सोच है। उसने आप लोगों के साथ बदतमीजी की, उसको तो मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी अंदर, हमने बहुत बेइज्जती करा ली है। पहले ही पापा की बहुत बेइज्जती किया उन्होंने, मेरी लड़ाई हो जाएगी अब उनसे। अरे मैंने कुछ थोड़ी बोला है तुझे, घर नहीं चलोगे क्या मेरे साथ? उस चौकीदार ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है ना, चलो उसको मैं भी सुनाता हूँ। अरे बेटा धीरज ठीक कह रहा है, चल। हाँ आइए पापा, आओ बहन। साहब आ गए। साहब ये आपकी बहन है क्या? हाँ ये मेरी बहन है और वो मेरे पापा हैं जिनके साथ तूने बदतमीजी की है। माफ कर दो साहब, गलती हो गई। मुझे लगा कि कोई चोर हो रहा है, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
गलती हो गई साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तू मुझे एक बात बता, तेरी बहन की और तेरे पापा के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो तू माफ कर देगा? मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ साहब। ये कह भी देते हैं कि ये आपकी बहन है, पर इनके हुलिये की वजह से मुझे यकीन नहीं हुआ। माफ़ कर दो साहब। तुझे यहाँ पे ना देखभाल के लिए रखा हुआ है, समझ गया? लोगों के साथ बदतमीजी करने के लिए नहीं। तेरे में कोई जरूरत नहीं है, तू निकल यहाँ से। नहीं साहब, ऐसा मत करिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। मैं अपना परिवार कैसे चलाऊँ? इसी काम से मैं अपना परिवार चला रहा हूँ साहब। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी साहब, माफ़ कर दीजिए साहब। ये सब तुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है, निकल जाए यहाँ से। साहब माफ़ कर दीजिए ना। रहने दो भैया, बेचारा गरीब आदमी है, इसी नौकरी से अपना घर चलाता है। आप इसे नौकरी से निकाल दोगे तो परेशानी हो जाएगी इसको। बस समझा दो कि आगे से किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार ना करे। देख रहा है, जिन लोगों के साथ तूने बदतमीजी की है वो ये आज तेरी जॉब बचा रहे हैं। आज के बाद ना किसी के साथ बदतमीजी मत कर दियो यहाँ पे, समझा? हाँ साहब, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा साहब, बस इस बार माफ़ कर दीजिए। चल बहन, चलो पापा। आंगन में आज फिर से खुशियों का रंग है, रखी की डोर लाए दिल का क्या? उमंग। क्या क्या भैया, गिफ्ट दो मेरा। मुझे पक्का पता है आप मेरे लिए ना गिफ्ट लाए ही नहीं होगे। चलो ठीक है, पैसे दे दो, लाओ पैसे। तूने सोचा भी कैसे कि मैं तेरे लिए गिफ्ट नहीं लेके आऊंगा? मैं सच में नहीं लाया। पापा अरे मजाक कर रहा हूँ। ये ले, मेरे को पता था कि तू आएगी मुझे राखी बांधने, मैंने पहले से ला के रखा था तेरे लिए गिफ्ट। रूठना भी था 2 पल का, फिर अरे वाह भैया, गोल्ड चेन। पापा देखो कितनी सुंदर है। थैंक यू सो मच भैया, बहुत सुंदर है ये। बचपन संभल